नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार केंद्र सरकार का एक्शन जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से देश की बात की और फिर बड़ा आदेश भी दे दिया। क्या कुछ कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और क्या कुछ बात हुई है सभी मुख्यमंत्रियों से, ये हमारे सहयोगी सौरभ आपको बताएंगे। देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात है कि लगातार भारत सरकार का जो है पहलगाम हमले के बाद एक्शन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज आदेश दिया है और सारे पाकिस्तान से जुड़े सारे वीज़ा को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में जो कुछ भी बातें हुई, भारत के सीमा सुरक्षा से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इन अधिकारियों की बैठक के बाद अमित शाह ने खुद जो है निर्देश दिया है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को कि वो अपने अपने राज्य में एक पाकिस्तानी जो भी, चाहे किसी भी तरीके से वो भारत में आया, कोई अपने रिश्तेदारी में आया, किसी भी तरीके से अगर किसी राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको खोजे और तत्काल प्रभाव से उसको अपने राज्य से बाहर करे। ये भारत सरकार का ये बड़ा एक्शन है। मतलब कि अब पाकिस्तान को किसी भी तरीके से छोड़ने के मूड में भारत सरकार नजर नहीं आ रही और किसी भी काम में कोई भी आदेश में देरी ना हो, इसको तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। इसके लिए अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है। बिल्कुल, तो सौरभ ने जिस तरीके से खबर बताई कि एक एक मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, या फिर असम के हिमंता बिस्वा शर्मा हो, सभी मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने डायरेक्ट खुद बात की है और ये आदेश दिया है कि चिन्हित कीजिए और रिकॉर्ड्स देखिए, जो भी पाकिस्तानी वीजा है तत्काल प्रभाव से रद्द कर इन सबको टांग कर बाहर भेजिए। ये बताता है सौरभ की बहुत बड़े एक्शन की तैयारी और पाकिस्तानियों को इसलिए जल्दी से बाहर निकाला जाना चाहिए ताकि भारत जब एक्शन ले तो ये जिहादी, ये आतंकी इस देश में ना रहें। हाँ, ये मतलब साफ तौर पे अब भारत झुकने वाला नहीं है ना, भारत अब की बार सॉफ्ट रहने वाला इस पूरे मसले को लेकर। भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। जिस तरीके से 5 कड़े फैसले लेके भारत ने पाकिस्तान को झटका दिया। पाकिस्तान जैसे सिंधु जल समझौता पे जैसे भारत ने इस समझौते को स्थगित किया तो पाकिस्तान इसी के बाद तिलमिला उठा है। तो सौरभ, जो पाकिस्तान कह रहा है कि पानी रोक दिया, जंग की शुरुआत है, पाकिस्तान कह रहा है हम जंग लड़ेंगे। हाँ, तो पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए है क्या? उसके पास आटे की बोरियां तो उनके यहाँ लूट ली जाती है। जिस देश में किसी मैच का मैन ऑफ द मैच जो है हेयर ड्रायर दिया जा रहा हो, वो भारत से क्या मुकाबला करेगा? मतलब अपने थाली में खाने को 5 आइटम नहीं है और तुम भारत की राजशाही थाली पे नजर मार रहे हो। तो भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। हाँ, जब होता है ना कि जब हमको किसी प्रकार से कोई गाली देता है या धमकी देता है तो हम तिलमिला के हम भी उस सामने वाले को पलटवार करते या जुबानी तो तौर पे कुछ बोल सकते, लेकिन हमको पता है कि मेरी हकीकत क्या है और सामने वाले की हकीकत क्या है। तो चीन के दम पे तो नहीं बोल रहा है। हाँ, हो सकता है वो चीन के दम पे बोल रहा हो, लेकिन उसको पता है कि वो पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है कि चीन भी भारत को डायरेक्ट जो है आंख दिखा सके। अब चीन भी भारत के दुश्मन यानी पाकिस्तान का खुले तौर पर इस सारे सिचुएशन पर साथ दे, क्योंकि भारत के पास इस समय पावर अलग है। भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक जज्बे वाला व्यक्ति है, अमित शाह है, जो तुरंत त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दे रहे हैं। पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि जब से पहलगाम की घटना हुई है तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के सरकार के जो जिम्मेदाराना मंत्री हैं, कोई भी अभी तक चैन की नींद न सोया है, न कोई चैन से बैठ के खाना खाया है। तो इससे साफ है कि पाकिस्तान की अगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री चैन से खाना नहीं खा रहा, चैन से नींद नहीं सो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि भारत सरकार की प्लानिंग कितनी बड़ी है। और ये पाकिस्तान जो गिदर भपकी दे रहा है कि वो शिमला समझौता, पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे, तो शिमला समझौते में जो मुख्य बातें हैं कि कुछ भी होगा तो हम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो शिमला समझौता को तो पाकिस्तान ने पहले ही तोड़ रखा है। जब भी कुछ होता है भारत पे आतंकवादियों को हमला कर पे भेजता है, आतंकवादी भारत में हमला करते हैं, और जब भारत इस पे पलटवार करता है और कार्रवाई करता है तो यूएन में जाके रोता है। तो इस सारे शिमला समझौता की जो गिदर भपकी पाकिस्तान ने दिया वो तो खुद ही उसको तोड़ दिया है। और रही बात अब सीज फायर उल्लंघन की बात सामने आ रही है और भारत भी चाहता है कि अगर सीज फायर उल्लंघन हो जाएगा तो आर पार हो जाए। और आपको पता होगा कि लगातार सीमा के जो घाटी इलाके हैं वहाँ पे भारत सरकार के आदेश पे, गृह मंत्रालय के आदेश पे सेना जो है एकदम युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से सौरभ ने जानकारी दी कि सभी मुख्यमंत्रियों से बात हुई, आदेश दिया गया और
चीन को लेकर जो बात हो रही, क्या चीन के दम पर पाकिस्तान बोल रहा है, तो चीन इतना बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करेगा कि भारत जैसी मार्केट छोड़कर वो कंगाल पाकिस्तान की तरफ जाएगा। न 65 में साथ दिया, न 71 में चीन ने साथ दिया, तो उम्मीद यही कि चीन अब की भी नहीं साथ देगा। पाकिस्तान का हश्र वही होगा जो सौरभ बता रहे हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर एक अपडेट सबसे तेज, सबसे सटीक आपको कहीं मिलेगी तो वो सिर्फ NMF न्यूज़ पर। बने रहिए लगातार। नमस्कार।